नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इस दफ़ा वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा भारत का जो फिशरीज़ का सेक्टर है, जो मछली पालन का हमारा विभाग है, उसको निशाने पे लिया गया है और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ये डिमांड करी है कि इंडिया इंक्लूडिंग अदर डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो उनको अपने मछुआरों को सब्सिडीज देना बंद करना होगा। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है कल ही की खबर है जो कि आपके सामने हम लोग पेश कर रहे हैं। इंडियन फिशरमैन इन अ क्वांड्री ओवर WTO's न्यू फिशरी सब्सिडी अग्रीमेंट। इस जो WTO का नया प्रस्ताव सामने रखा गया है, जो नया सब्सिडी अग्रीमेंट सामने रखा गया है, उसमें वैसे तो क्या क्या बातें हुई हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो मोटी मोटी समरी है वो ये कहती है, अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल WTO चाहता है कि फिशरीज की सब्सिडीज के ऊपर जो है वो प्रोहिबिशन लगा दिया जाए बिकॉज एक्सेसिव फिशिंग हो रही है और जो मरीन रिसोर्सेज हैं, जो हमारे समुद्री रिसोर्सेज हैं, वो बहुत जल्दी डिप्लीट कर रहे हैं बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज में जो सब्सिडीज हैं वो दी जा रही हैं। इसके चलते उनका ये कहना है कि जो सब्सिडीज हैं डेवलपिंग कंट्रीज में उनको बंद कर देना चाहिए। नाउ ये ऑब्वियसली डायरेक्टली डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, इंडिया को भी और बाकी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। पूरी कहानी एग्जैक्टली क्या है उसको समझा जाएगा, किस बेसिस पे इन सब्सिडीज को बंद करने की मांग करी गई है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ली जाएगी। इंडिया ने यहाँ पे बदले में क्या कहा है वो भी समझा जाएगा, बिकॉज इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर रिस्पॉन्स इंडिया ने दिया है। उन्होंने कहा है कि आपकी बात सुनेंगे लेकिन 25 साल के बाद सुनेंगे। तो ऐसा क्यों कहा गया है वो भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब आपके नज़दीकी शहर में आ चुके हैं। नई दिल्ली में, करोल बाग में और मुखर्जी नगर में आपको देखने को मिल सकते हैं, और साथ में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी आपको अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर फॉर IAS देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी इसमें लेके क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज को फिल आउट कर सकते हैं और उसके माध्यम से हमारी टीम आपको रीच आउट कर सकती है। कोई भी आपको क्वेरी है तैयारी को लेकर, कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, बुक लिस्ट वगैरह क्या होनी चाहिए, सब कुछ आपको गाइडेंस जो है वो ऑन कॉल दे दी जाएगी। अगर आप करोल बाग में एनरोल करते हैं तो वहाँ पर हमारे अंग्रेजी भाषा में कोर्सेज चलते हैं 2025 के बच्चों के लिए, 26 के बच्चों के लिए। अगर आप मुखर्जी नगर में एनरोल करते हैं तो वहाँ पर हमारे जो बैचेस हैं वो हिंदी भाषा में चल रहे हैं। और सेपरेटली अगर आप प्रयागराज में जाते हैं तो वहाँ पर 2024 के विद्यार्थियों के लिए भी एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स अवेलेबल करवाया गया है और उसके साथ में UPPCS का कोर्स भी अवेलेबल करवाया गया है। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे नीचे दिए गए नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, अथवा यहाँ पर जो आपको गूगल फॉर्म दिया गया है इसको जाकर के भी आप लोग भर सकते हैं। ऑल राइट, सो WTO का बेसिकली 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था जो कि रिसेंटली जिनेवा में कंक्लूड किया गया था। वहाँ पर उनके द्वारा एक अग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज़ को अडॉप्ट किया गया था, जिसमें कि उन्होंने जो पहले का अग्रीमेंट था उसको अमेंड किया था और उसको बेसिकली अडॉप्ट किया गया था। ये अग्रीमेंट जो था, दिस वॉज वेरी वेरी स्पेसिफिक टू फिशिंग एंड अदर फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ एट सी। मतलब कि आप इसमें एक्वाकल्चर कह लीजिए, जिसको कि हम लोग जल संस्कृति बोलते हैं, या फिर मछली पालन कह लीजिए, जो भी गतिविधियां उसके साथ संबंधित है उसके साथ संबंधित ये वाला अग्रीमेंट पेश किया गया था। अग्रीमेंट में क्या कहा गया था? अग्रीमेंट में कहा था कि जो ये आपका फिशरीज का पूरा सेक्टर है, इसमें सब्सिडीज़ देना प्रोहिबिट करना होगा बिकॉज जो मरीन रिसोर्सेज हैं वो बहुत तेज़ी से डिप्लीट कर रहे हैं। हेंस द सब्सिडी बीइंग गिवन फॉर फिशिंग शुड बी स्टॉप्ड सो दैट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्स रिमेन्स विद इन द लिमिट। और इनफैक्ट जो ये ड्राफ्ट इनके द्वारा पेश किया गया है, इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि विद इन 7 ईयर्स, मतलब कि अब से लेकर 2030 के पहले पहले ये वाली जो सब्सिडीज़ हैं इनको धीरे धीरे करके बंद कर दिया जाए। इन्होंने ये भी मेंशन किया कि ये हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके हिस्से में भी आता है, जो कि गलत नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो टारगेट नंबर 14 है उसमें हमें फिशरीज का भी एक पॉइंट देखने को मिल जाता है। द बिगेस्ट क्वेश्चन टू आस्क ओवर हेयर इज, और ये काफ़ी सीरियस है, कि क्या जो यहाँ पर ओवर फिशिंग हो रही है, क्या उसकी जो प्रॉब्लम है, क्या वो छोटे छोटे मछुआरे हैं जो कि भारत देश के या फिर दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनके पास उतने साधन भी नहीं होते, क्या वो लोग यहाँ पे ओवर फिशिंग कर रहे हैं, या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में को बिलोंग करती हैं, जो कि डीप सी फिशिंग करती हैं और जो कि अक्सर मशीनों के माध्यम से, बड़े बड़े जहाज़ों के माध्यम से बड़े
पैमाने पे फिशिंग करती हैं? आई थिंक इसका आंसर सभी को मालूम है, लेकिन इंडिया का यहाँ पे स्टैंड क्या था वो समझ लेते हैं। इंडिया ने आउटराइटली इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया है। इंडिया ने कहा है कि हम लोग इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इंडिया ने यहां पर साथ में ये भी कहा कि एक तरफ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो इतनी ज़्यादा सब्सिडी दे रही हैं एज कंपेयर टू इंडिया, जिसका कि अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो उसमें 3000 से 5000 टाइम्स ज़्यादा सब्सिडी यहाँ पे दी जा रही है। इन्होंने कहा रिच कंट्रीज प्रोवाइड मच ग्रेटर सपोर्ट मेजर्स दैन दी असिस्टेंस जो कि डेवलपिंग कंट्रीज दे रही हैं अपने ट्रेडिशनल फिशरमैन को। और इंडिया ने ये बात ऐसे ही नहीं बोली बल्कि आंकड़े यहाँ पे पेश किए हैं। इंडिया ने कहा कि आप डेटा उठा के देख सकते हैं फ्रॉम दी OECD फिशरीज सप्लाई एस्टिमेट, FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जो ईयरबुक है, उसका जो फिशरीज एक्वाकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2016 की ईयरबुक है, उसने भी यहाँ पे आंकड़ों को पेश किया है। अब ध्यान से देखिए, डेनमार्क यूरोपियन देश है, सब्सिडी देता है $75,578 पर फिशरमैन की। स्वीडन देता है $65,000 की, न्यूजीलैंड देता है $36,000 की, यूके दे रहा है $2,000 की। इंडिया में कितनी सब्सिडी दी जा रही है? हार्डली $15 पर फिशरमैन की सब्सिडी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा मल्टीपल है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा ओपनली इतने बड़े पैमाने पे सब्सिडीज को दिया जा रहा है। इसीलिए इंडिया ने यहाँ पर कहा कि आपकी बात सुन तो लेंगे लेकिन 25 साल का हमें पीरियड चाहिए, 25 साल के बाद आपकी बात सुनेंगे। इंडिया हैज sought a 25 years ट्रांजिशन पीरियड टू एलिमिनेट फिशरीज सब्सिडीज बिकॉज इंडिया का ये कहना है कि हम जैसे देश जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमें सपोर्ट देनी पड़ती है बिकॉज हमारे यहाँ जो फिशरमैन है वो लो इनकम फिशरमैन है। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है जो कि ये काम कर रही हैं, और उनकी आजीविका बचाने के लिए ये वाले कदम हमारे द्वारा लिए गए हैं। इंडिया ने साथ में ये भी कहा कि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं जो कि डीप सी फिशिंग को कर रहे हैं। 1974 में भी अगर आप उन्होंने देखें डेटा पेश किया है कि केवल 10% ओवर फिशिंग हो रही थी, लेकिन आज जो है वो ओवर फिशिंग 34% हो चुकी है, जिसमें कि मैक्सिमम जो शेयर है वो बिग कॉरपोरेट्स का और बिग शिप्स का है जो कि ये वाले काम कर रहे हैं। डीप सी फिशिंग में क्या होता है कि वो समुद्र की गहराई तक जाके बहुत ज़्यादा ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि वो और गहराई तक जाते हुए मछलियों को बाहर निकाल लाते हैं। लेकिन जो आम मछुआरा होता है वो तो एक कश्ती में जाता है और अपने छोटे से नेट के माध्यम से जितनी भी फिश कैच कर पाता है बस वही कर पाता है। उसके पास ना तो उतने संसाधन है ना ही उतने रिसोर्सेज हैं कि वो जो है यहाँ पर बड़े बड़े लेवल पर इतनी डीप सी फिशिंग को कर सके। इनफैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज ने साथ में ये भी कहा, जिसमें इंडिया ने कहा कि जो प्रस्ताव आपने मेंशन किया है उसमें लार्ज स्केल फिशिंग का तो आपने मेंशन ही नहीं किया, उसको तो बड़ा ही कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया गया है। इंडोनेशिया ने भी साथ में ये भी कहा कि कम से कम जो फिशिंग हो रही है, जो लार्ज स्केल लेवल पे हो रही है, जो कि समुद्र गहरे समुद्र में जाकर के होती है, उसकी बात करने के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। अफ्रीका का जो ग्रुप है उन्होंने भी कहा कि लार्ज स्केल बिजनेसेस के ऊपर भी तो दबाव बनाना चाहिए, केवल आप लोग जो हैं छोटे मछुआरों पर और विकासशील देशों पर ही दबाव क्यों बना रहे हैं। ये बहुत ही जेन्युइन सवाल थे जो कि उठाए गए थे डेवलपिंग कंट्रीज़ की ग्रुपिंग के द्वारा। एक तरीके से कह सकते हैं कि कंट्रीज़ जो कि ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं उनके द्वारा इन सवालों को उठाया गया था, लेकिन इन सवालों का जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। अब क्या होगा देखिए, जो पिछला मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था वो कंक्लूड हो चुका है, लेकिन चूंकि यहाँ पर अलग अलग देश जो हैं वो इसको साइन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर ये बहुत एक पर्टिकुलर टाइम तक ये साइन नहीं होता है तो उस केस में ये वाला अग्रीमेंट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन क्योंकि बातचीत चल रही है तो उम्मीद है कि आने वाले साल में फरवरी 2024 में जो 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगा अबू धाबी में, शायद वहाँ पर कुछ ना कुछ बातचीत हो सकती है। लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर है, इंडिया मस्ट टेक अ टफ स्टैंड बिकॉज हमारे यहाँ पे जो छोटे मछुआरे हैं, स्मॉल फिशरमैन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिनको कि फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, अपनी फिशिंग इक्विपमेंट के लिए, अपनी बोट्स के लिए उनको सपोर्ट चाहिए। उनको डीप सी फिशिंग यहाँ पे नहीं करनी है बिकॉज इन केस मान लीजिए ऐसा नहीं होता है तो इंडिया में जो फिशरमैन हैं उनके पहले भी ऐसे बहुत केसेस आ चुके हैं कि स्ट्रेस के चलते बहुत सारे मछुआरों ने आत्महत्या करी है, सुसाइड करी है। इसीलिए जो भी अमाउंट है वो इंडिया यहाँ पे सरेंडर नहीं कर सकता। दे हैव टू गिव दी सब्सिडीज टू दी फिशरमैन। आपकी इस पर क्या राय है डेफिनेटली बताइए कॉमेंट सेक्शन में। बिफोर वी एंड द वीडियो बताना चाहूँगा दोस्तों, अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में आपको फ्री डेमो क्लासेस भी मिलती हैं और कोई भी आपको सेंटर ऐसा नहीं अवेलेबल करवाता है। साथ में फ्री मैगजीन्स, लाइब्रेरी एक्सेस और वाईफाई एक्सेस अवेलेबल
अवेलेबल हो रहा है। 1-on-1 मेंटरशिप सेशन और एजुकेटर्स डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपके लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। अगेन कोई भी आपको क्वेरी है तो प्लीज़ मेरी आपसे दरख्वास्त है, नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और हमारी टीम आपको रीच आउट कर सकेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।